ये भाजपा के लिए कह रहे हैं और अपनी गाड़ी बैठाए यहीं उतार देंगे, आप सपा के लिए बोल रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात यहीं पे देख लीजिए, खाते हैं भाजपा का, गाते हैं सपा का। ये लोग पलड़ा भारी किसका लग रहा है? ये समय तो धर्मेंद्र का लग रहा है, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का। निरहुआ के नाम पे लड़ाई यहाँ देख रहे हैं या मोदी के नाम पे, जो भाजपा के नाम पे? मोदी के नाम पे सब लोग चल रहे हैं। मोदी के नाम पे लड़ाई है, निरहुआ के नाम पे नहीं है। आजमगढ़ में अभी तक अखिलेश यादव का सरकार बना था, इसके पहले सांसद थे, तो कभी आजमगढ़ झांकने तक नहीं आए। पूर्वांचल में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच हम आजमगढ़ पहुंचे हैं। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में उपचुनाव जब हुआ तो यहाँ से निरहुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हुए, लेकिन इस बार क्या माहौल है? फिर से समाजवादी पार्टी ने जहाँ धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, तो वहीं निरहुआ अपनी पार्टी भाजपा की तरफ से फिर से प्रत्याशी हैं। लोगों के बीच में आजमगढ़ के लोग हैं, अपनी इनसे बात करेंगे कि इस बार क्या माहौल है, क्या समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ बचा पाएंगे या निरहुआ फिर से, या फिर निरहुआ इस बार जो चुनाव जीते थे फिर दोबारा सफल होंगे या फिर समाजवादी पार्टी खाते में जाएगी। चाचा क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया। अब तो चुनाव का बिगुल बज चुका है देश में। आजमगढ़ तो वीवीआईपी सीट है, कहा जाता है कि नेताजी का ये गढ़ है, समाजवादी पार्टी गढ़ है, तो क्या इस बार गढ़ बचाने में कामयाब होंगे धर्मेंद्र यादव? उम्मीद तो लग रहा है गढ़ बचाने में कामयाब होंगे। उम्मीद लग रहा है जी हाँ। और जो निरहुआ खूब दावा कर रहे हैं कि हमने खूब काम कर दिया यहाँ। नहीं, ठीक दावा तो भी कर रहे हैं, सारे पार्टी तो अपना दावा कर रही हैं। तो पलड़ा भारी किसका लग रहा है? ये समय तो धर्मेंद्र का लग रहा है, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का। अच्छा, इन 1.5 सालों में जब से धर्मेंद्र यादव यहाँ से लड़ने हार के चुनाव गए और ये जब चुनाव जीते हैं निरहुआ, तो कोई बड़े काम हुए कि नहीं इन 1.5 सालों में निरहुआ की तरफ से? नहीं, काम तो जो भी छोटा मोटा काम जो भी हो तो कर ही, जो निधि है, निधि साहब तो काम कर ही रहे हैं। निधि के अलावा कुछ विशेष जब इन्होंने कहा था कि हम आएंगे और उनकी तरफ से दावा भी किया जा रहा है, तो जब से सरकार बनी उतना काम इन्होंने नहीं किया जितना हमने इन 1.5 सालों में कर दिखाया। तो ऐसा आप लोगों की नज़र में है कोई काम? ऐसा तो कुछ नहीं तो नज़र आ रहा है, कोई काम नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा कोई काम नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, वो बड़ी बड़ी जो बातें कह रहे हैं कि इस बार इनको सैफई भेज देंगे, तो इसमें कुछ दम है कि नहीं? उम्मीद तो कमी है, बाकी चुनावी माहौल कोई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, क्या क्यों चाचा? जो चुनाव आ गया है तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है, धर्मेंद्र यादव का या निरहुआ का? हमारे घर में धर्मेंद्र। और जो निरहुआ कहा था कि इस बार तो इनका सबका सैफई भेज देंगे, वो तो समय बताए। हाँ, जब समय आई तो खुद बताए। अरे समय तो देखा उपचुनाव में हरा दिया था। हारने कारण हो गया ना, जो जमाली जी थे उनके कारण हुआ, आज जमाली उसमें सट गए। तो इस बार जमाली जब यहाँ आ गए हैं समाजवादी पार्टी में फिर से, तो क्या दिखता है उनका असर होगा? और भारी हुए ना धर्मेंद्र, भारी हुए। हाँ, तो ये फर्जी जो कहा तो है कि इनका सैफई भेज देंगे, समाजवादी पार्टी बना देंगे। आखिर कौने हिसाब से बताओ तो 1.5 साल में हमका के दिखा दे ले हैं, क्या दिखाए हैं? कह तो रहे हमने एयरपोर्ट बनवा दिया, आजमगढ़ की सड़कें चमचमा रही हैं। के बनवा दे ले, वही तो कह रहे हैं। कौन सवाल? मोदी जी आए थे उद्घाटन करने। उद्घाटन तो केहू कर सकला, जब हमारे हम करबे कर। अब देखा जब माहौल बताए क्यों भैया, क्या माहौल है आजमगढ़ के चुनावी माहौल? अब निरहुआ और धर्मेंद्र यादव फिर से आमने सामने हैं, तो किसका पलड़ा भारी है इस बार? अभी तो निरहु जी का भारी है। निरहु का भारी है? हाँ, निरहु जी का भारी। अच्छा, निरहु 1.5 साल में कुछ काम वाम किए कि नहीं? बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे? बहुत अच्छे काम किए हर जैसे कुछ काम तो बहुत किए हैं वो तो। अरे एक आध दो नाम तो बताओ कि हम लोग भी जाके देख। जहाँ भी रोड मान लो, मंदिर संदिर हर काम बहुत किए हैं वो। मंदिर तो अयोध्या में बना हुआ है, यहाँ का, यहाँ क्या? यहाँ भी बहुत बना है, रोड बना है। हाँ, बहुत काम है, लाइट प्रकार में हर चीज़ में अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, जो कहते हैं कि या सपा के कार्यकाल में काम ज़्यादा यहाँ हुआ कि निरहुआ के कार्यकाल? नहीं, काम तो मान लो साफे में हुआ है, सपा में हुआ काम, साफे में कम हुआ ज़्यादा। निरहुआ को समय कम मिला है, बहुत समय कम मिला उनको। उस कम समय में कुछ काम किए? बहुत किए, वो भी किए हैं। ठीक है। क्यों भैया छोटू, क्या माहौल है ये बताओ? अब तो चुनाव आ गया है ना, तो पूरा
आजमगढ़ तो चुनावी सरगर्मी चढ़ गई है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रत्याशी, एक तरफ निरहुआ है, एक तरफ धर्मेंद्र यादव है, तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा है? आजमगढ़ में तो धर्मेंद्र भैया का ही है। धर्मेंद्र जी का है। हाँ, और जो निरहुआ खूब कह रहे हैं कि हमने तो खूब काम कर दिखाया। नहीं, काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है, लेकिन वो मतलब रोजगार के प्रति वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा, ये जो पेपर ओपर लीक हुए, जितने भी पेपर हुए पिछले 7 सालों में 9 पेपर लीक हुए, फिर अभी जस्ट में आरओ का हुआ, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, तो इनका युवाओं में असर है या जो है मुद्दा रहेगा युवाओं के बीच में? हाँ, ये मुद्दा रहेगा। युवा चाहते हैं कि वो मतलब हमें रोजगार दें। पेपर लीक बहुत एक बड़ा मतलब मुद्दा है, खास करके नौकरी की चिंता है युवाओं में। अच्छा, नौकरियों वो लेके बात नहीं करते हैं, बस दिनेश लाल वो लेके बात नहीं करते हैं। उनको ये भी कहना चाहिए कि हाँ, बच्चे शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, पेपर उनको भी चाहिए कि हाँ, प्रशासन को थोड़ा सा और हम देखें कि कहाँ से ये पेपर लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है ना। एक भी मतलब एग्ज़ाम पूरा क्लियर हुआ नहीं है। अच्छा, यूपीपी का ये बात की जाए अगर रोजगार की, युवा के नाते, तो युवाओं के नज़रिए में रोजगार के ज़्यादा अवसर किसकी सरकार में थे? पिछली जब सपा सरकार थी या इस भाजपा की सरकार में? नहीं, वो सपा की सरकार में हुआ था। सपा सरकार में रोजगार के ज़्यादा अवसर थे। हाँ। चलिए, क्यों भैया, क्या किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं इस बार, निरहुआ का या धर्मेंद्र का? ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी युवा होने के नाते यार तमाम लोगों से बतियात होगा ना, मिलत होगा। ठीक है, मैं अभी खुद भी यहाँ से। अच्छा, चलिए ठीक है। अब तो चुनाव आ गया है, आजमगढ़ भी वीआईपी सीट है, यहाँ तो चर्चा खूब होगी। तो किसकी चर्चा ज़्यादा है आजमगढ़ में, निरहुआ की या धर्मेंद्र? किसका पलड़ा भारी है? उससे ज़्यादा चांस तो धर्मेंद्र यादव का है। धर्मेंद्र यादव का है। अच्छा, इन 1.5 सालों में जब निरहुआ जी यहाँ चुनाव जीत के गए, तो कुछ काम वाम किए कि नहीं? जो कुछ बड़े काम, जैसे दावा कर रहे हैं कि हमने तमाम काम किए। बड़े काम क्या किए? कुछ नहीं किए। काम नहीं किए? नहीं किए। तो इस बार लग रहा है कि धर्मेंद्र यादव जो हार उपचुनाव में हुई थी उसका बदला ले लेंगे। जी जी, ले लेंगे, क्योंकि जमाली के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। तो जमाली के आने से। चलो, हाँ भैया, अब जैसे आपकी दुकान पे तो बहुत लोग आते होंगे, खूब चर्चाएं होती होंगी, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो चर्चा किसकी ज़्यादा है इस बार चुनाव में, धर्मेंद्र यादव, निरहुआ? चर्चा वही है कि दोनों की लड़ाई है। हाँ, लड़ाई। अच्छा, धर्मेंद्र और निरहुआ। अच्छा, काम वाम निरहुआ का जो 1.5 साल में हुआ कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। अच्छा, ये निरहुआ के नाम पे लड़ाई यहाँ देख रहे हैं या मोदी के नाम पे, जो भाजपा के नाम पे? मोदी के नाम पे सब लोग चल रहे हैं। मोदी के नाम पे लड़ाई है, निरहुआ के नाम पे नहीं है। चलिए, चाची का हाल बा? ठीक बा। ठीक बा। हाँ। ये बतावा, अब तो चुनाव आ गया है आजमगढ़ में ना। तो केकर पलड़ा ज्यादा भारी है, निरहू के कि धर्मेंद्र के, साइकिल वाले के? भैया देखल जाई, हम ता जानत वो हई। चर्चा तो हो, तो ही ना जब बैठे तो तो चर्चा भाई ना हो तो भैया देखल जाई। अच्छा, के ज्यादा काम आजमगढ़ के लिए, के ज्यादा, कौन पार्टी ज्यादा काम की है, साइकिल वाले? हाँ। ई त मनो आजमगढ़ से जवन है कि भाई यह सब जीताला नहीं रहू तो जीतता ना, बाकी ये सो जीतला ना, कहाँ वो जीता ना, का बोलल जाला? अखिलेश वो तो जीतबा करन। धर्मेंद्र हाँ, वह तो जीता ना आजमगढ़ से। हाँ, वो तब अखिलेश ना हो ना कुछ करतन। मोदी कुछ ना करते न। हाँ भाई, मोदी कहा ना जब आजमगढ़ से हम जितबा न करी करब का, इसीलिए आजमगढ़ के साथ सौतेला होता है। तो भैया तो तू क्या माहौल है आजमगढ़ का? चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है यहाँ की। इस बार किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, निरहुआ का या धर्मेंद्र जी का? मैं तो यही कहूँगा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, क्योंकि आजमगढ़ में अभी तक अखिलेश यादव का सरकार बना था, इसके पहले सांसद थे, तो कभी आजमगढ़ झांकने तक नहीं आए। और हमारे सांसद जी जो थे, निरहू जो सांसद जी थे, हमेशा आजमगढ़ वो रही गए और हर ग्राम सभा में जाके हर गरीबों से, दुखिया से, माई बाप से, सबसे वो जनता का सुने और सबका निवारण भी निकाले। और आधा से ज़्यादा वो काम भी किए, एयरपोर्ट का भी काम किए। अभी एयरपोर्ट के बगल में खिरिया बाग है, पिछले 525 दिन से, भी हम कल वहाँ गए थे, 525 दिन से वो लोग धरने पे बैठे हैं अपना घर और मकान बचाने के लिए। लेकिन आप निरहू जो है जीतने के बाद नहीं गए वहाँ, और लोग बता रहे थे कि हम लोग गए तो कहे कि जो है इनका ठेहुना तोड़ दीजिए। क्या ये तो अफवाह है?
ये तो अफवाह, ऐसा तो कुछ नहीं। निरहू धरना चल रहा है, जानकारी है कि नहीं? हाँ, धरना चल रहा है, ये जानकारी है हमको। लेकिन निरहू जी गए नहीं वहाँ? निरहू जी गए क्या? निरहू के यहाँ आए थे वो लोग। निरहू जी बोले कि जो आपकी जमीन जा रही है उसका सरकार भरपाई भी करेगी और जो सहयोग होगा हम आप लोगों को करवाएंगे भी सरकार से। अच्छा, काम हुआ कि नहीं? हाँ, काम क्यों नहीं हुआ? पूरा काम क्यों भैया? यहाँ किसकी चर्चा ज्यादा है? यहाँ किसका पलड़ा भारी है? अभी फिलहाल तो जिस हिसाब से माहौल है कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाले समय में बस 2-4-10 दिन के अंदर ही क्लियर हो जाएगा कि कहाँ किधर जा रहा है। एज किसी जैसे मेरे समझ से समाजवादी पार्टी जो है इस समय 20 चलेगी, क्योंकि आने वाले समय में पहले जो कार्य किए उसी पे ये लोग पहले मुद्दा जो था जो सपा गवर्नमेंट में जो हुआ था उसी को ये लोग पूरा किए। मैटर ये है। एक मिनट, ये भाजपा के लिए कह रहे हैं और अपनी गाड़ी बैठाए यहीं उतार देंगे, आप सपा के लिए बोल रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात यहीं से देख लीजिए, खाते हैं भाजपा का, गाते हैं सपा का, ये लोग यहीं से देख लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं। अभी फिलहाल में ये जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किए गए, माननीय मोदी जी आए थे और ये यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किए। कितनों के किसानों की जमीनें वहाँ पे वो जो फसल थी नष्ट हुई, उसका मुआवजा दिए कि नहीं दिए? उसका मुआवजा नहीं मिला है। कुछ लोगों को मिला होगा मेरे समझ से, लेकिन कई किसान दुखी हैं। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, उद्घाटन करना था, ये बताइए, पब्लिक आजमगढ़ की कर रही थी, लेकिन हाँ बताएं। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में इससे पहले 5 साल अखिलेश यादव की सरकार थी, 7 साल से योगी जी हैं। तो अखिलेश यादव की सरकार में आजमगढ़ में काम ज्यादा हुआ था उन 5 सालों में, या इन 7 सालों में योगी के राज में यहाँ ज्यादा काम हुआ है? जैसे काम की बात करें तो काम तो दोनों तरफ से हुआ, लेकिन जो पहले काम हुआ था उसी पे इन्होंने आज भी काम अभी इनको नॉलेज ऐसा नहीं अभी नॉलेज नहीं है। अरे भाई बताइए, आप बताइए, इनको नॉलेज नहीं है। अरे दोनों लोग दोस्त हैं, लड़िएगा नहीं। इनको सुनिए पहले, इनको इनके घर जहाँ से लिवाए वहाँ छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि ये सपा के लिए बोल रहे आप भाजपा कहीं रास्ते में छोड़ देना है। पूरा माथे तक छोड़ेंगे। अब ये इनसे पूछिए कि 1.5 साल में दिनेश लाल यादव निरहू जी क्या क्या काम किए, पहले इनसे ये जवाब पूछिए, तब हम बोलेंगे। इनसे पूछिए क्या किए 1.5 साल में, इनको पता है नॉलेज? बनारस टू आजमगढ़ रेलवे का पास हुआ है, 4 लेन पास हुआ है। इतना काम वो 1.5 साल में किए, रोड रास्ता के लिए करवाए हैं। ये क्या इनको नॉलेज नहीं है? क्या बात कर रहे हैं ये? ठीक है, ये बताइए, 7 साल से योगी जी की सरकार है यूपी में, कोई ऐसे 2-4 बड़े काम हुए हो यहाँ आजमगढ़ के लिए? जैसे यूनिवर्सिटी जो था, यूनिवर्सिटी में धरना में हम खुद बैठे थे। हम DAV कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हम लोग कई साल से धरना में बैठे थे, कभी यूनिवर्सिटी पास नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी के लेकर योगी जी अच्छा निर्णय लिए, यूनिवर्सिटी पास कराए और हमारे आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बना भी और आकर उद्घाटन भी किए। क्यों दादा, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार आजमगढ़ में? निरहुआ और वर्सेज धर्मेंद्र में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? देखिए भाई, पलड़े की बात जहाँ तक कह रहे हैं कि अगर जितना भी काम अगर किसी ने किया है तो अखिलेश सरकार और मुलायम सिंह ने किया है। अच्छा। और आजमगढ़ ज़िले में अगर आपने देख लीजिए तो कमिश्नरी, बड़ी रेलवे लाइन, PGI और महिला अस्पताल और अतरौलिया में 100 सैया का अस्पताल, फिर इसके बाद क्या नाम है कि मुबारकपुर में जो है वो हॉस्पिटल, रोडवेज, ये सब सारी चीज़ें तो अखिलेश सरकार की है। अखिलेश सरकार में ज़्यादा हुए? हाँ, ज़्यादा हुआ। इस सरकार में कहीं ऐसा तो नहीं पिछले 7 सालों में, या ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है इसलिए इसकी उपेक्षा हुई? गढ़ से नहीं मतलब है, काम से मतलब है। काम उन्होंने ज़्यादा किया है। काम ज़्यादा किया तभी यहाँ के लोगों ने का कोई बहुत बड़ा मतलब बैठे यूनिवर्सिटी खोली तो अभी तो उद्घाटन हुआ है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा। चलिए ठीक है। क्यों भैया, आजमगढ़ में क्या माहौल देख रहे हैं? तो चुनावी बिगुल बच चुका है, तो किसका पलड़ा भारी है, निरहुआ का कि धर्मेंद्र जी का? चुनावी माहौल तो ये तो रिजल्ट सबको पता है, और यहाँ जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि हम लोग तो बीजेपी के हैं और बीजेपी यहाँ से निकलेगी। दिनेश लाल यादव जीत लेंगे? जी। से यहाँ लोगों का हम कई जगह जब बात करते हैं तो काम की बात होती है, तो काम इन 1.5 साल में कुछ काम बड़े हुए कि नहीं? काम तो सर बीजेपी का तो सब लोग देख रहे हैं क्या क्या काम है। हम पूरे पर्सनल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने क्या क्या काम कर रही है तो सब देख रहा है। कोई हम पर्सनल हमारा इम्पोर्टेंट काम नहीं हम लेकर चल रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार जो हमारे लिए कर रही है। ये सराष्ट्र हित में सबके लिए काम हो रहा है
और हम लोग उनके साथ हैं। चलिए ठीक है। तो हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ के लोग थे, आजमगढ़ के लोगों से बात कर रहे हैं, इनके अपने मुद्दे हैं। इन तमाम लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र यादव इस बार हार का बदला ले, कुछ लोगों को ये भी जो बीजेपी को पसंद करने वाले लोग, उनका मानना है कि निरहुआ जीतेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।